ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है अयोध्या धाम श्री राम लला दर्शन। यहां कब जाएं, कैसे जाएं, पूरी दर्शन कैसे कर सकते हैं, आसपास के दर्शनीय स्थल क्या है, तथा कम समय व कम बजट में संपूर्ण दर्शन कैसे प्राप्त करें। प्रभु जी, आइए जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करें इससे पूर्व स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। एक बार जयकारा लगाइए, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। आप यहां साल भर जा सकते हैं यदि आपको भीड़ भाड़ से कोई परेशानी नहीं है तो, अन्यथा दिवाली, दुर्गा पूजा, सावन झूला मेला, 14 कोसी परिक्रमा, कार्तिक मेला, इसमें भक्तों की काफी संख्या होती है। इसे छोड़ आप कभी भी आ जाइए। आप अपने शहर से यदि बाय एयर आना चाहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में है। इसकी मंदिर से दूरी सिर्फ 11 किलोमीटर है। आप वहां से टैक्सी के द्वारा आसानी से आ सकते हैं। यहां तक के लिए एयर इंडिया, स्पाइस जेट व इंडिगो की सर्विस है। अभी फिलहाल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु व अहमदाबाद से सर्विस है और शीघ्र ही देश के अन्य शहरों से जैसे दरभंगा, पटना, जयपुर, पुणे और ग्वालियर इत्यादि से होने वाला है। प्रभु जी, यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो अयोध्या धाम जंक्शन या अयोध्या कैंट आ जाइए। और आपके शहर से सीधा अयोध्या धाम के लिए ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से अन्य ट्रेनों के अलावा वंदे भारत जैसी ट्रेन भी अयोध्या धाम जाता है, अतः आप दिल्ली का रुख भी कर सकते हैं। अयोध्या धाम से मंदिर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है, जिसे आप ई रिक्शा के द्वारा 10 मिनट में तय कर सकते हैं। वह आपसे मात्र 20 रुपए का चार्ज करता है। प्रभु जी, यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो यह दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, इंदौर व पटना से वेल कनेक्ट है। इसकी दूरी क्रमशः दिल्ली से 690, मुंबई से 1600, जयपुर से 1710 किलोमीटर, भोपाल से 780 किलोमीटर, इंदौर से 930 किलोमीटर व पटना से मात्र 418 किलोमीटर है। प्रभु जी, यहां सार्वजनिक वाहन भी आसानी से मिल जाती है। आप चाहें तो निजी वाहन से भी आ सकते हैं। कनक भवन व हनुमानगढ़ी को छोड़कर पार्किंग की व्यवस्था लगभग प्रत्येक सड़क पे उपलब्ध है। अब अयोध्या आ चुके हैं, कहां ठहरे? ठहरने के लिए आप जैन धर्मशाला में ठहर सकते हैं। यह मंदिर से दूरी 1.5 किलोमीटर का है और किराया 500 से 2000 के मध्य है। प्रभु जी, राम वैदेही मंदिर धर्मशाला यह 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां किराया 1000 से 3000 रुपए के मध्य है। आप कनक महल में ठहर सकते हैं। इसकी दूरी मंदिर से 2 किलोमीटर है। वह किराया 1000 से 3000 के मध्य है। राम होटल में ठहर सकते हैं। इसकी दूरी मंदिर से 1 किलोमीटर है। वह किराया 1000 से 3000 रुपए के मध्य है। आप रामप्रस्थ होटल में ठहर सकते हैं। इसकी दूरी 2 किलोमीटर है। वह किराया 1000 से 3000 के मध्य है। प्रभु जी, यदि आप कुछ अच्छे होटल की तलाश में हैं तो आप रमीला कुटीर जाइए। यह 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां 5000 रुपए तक आपको कमरा मिल जाएगा। यदि आप प्रीमियम होटल चाहते हैं प्रभु जी, तो यह भी उपलब्ध है। रामायण होटल, यह राम मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां 20,000 तक के कमरे मिलते हैं। प्रभु जी, यह तो बात हो गई ठहरने की। अब खाने की बात करते हैं। पूरी अयोध्या में वेजिटेरियन खाना ही मिलता है। नॉर्थ इंडियन खाना बहुत ही आसानी से मिल जाता है। प्रभु जी, थाली की बात करें तो 100-150 रुपए में यह मिल जाता है। यदि आप बिना लहसुन और प्याज का खाना खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जैन धर्मशाला व कनक महल में आना चाहिए। यहां बिना लहसुन और प्याज का भोजन भी मिल जाएगा। यदि आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही अमावा पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट का निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। यहां आप अपनी आईडी दिखाकर, विशेषकर आधार कार्ड चलता है, यहां निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। भोजन का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। प्रभु जी, अब बात करें आप
कहां स्नान करें? स्नान आप अपने होटल या धर्मशाला में कर लीजिएगा। सामान यहां कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, अतः बैग, फोन, पर्स, डायरी इत्यादि सभी लॉकर में जमा करवा दीजिए। यह दर्शन मार्ग पे निःशुल्क लॉकर उपलब्ध है। प्रसाद यहां आप सामान्य तौर पे कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, परंतु विशेष अनुमति पर शुद्ध मिठाई व मेवे का भोग लगा सकते हैं। दर्शन अभी तक बिल्कुल फ्री है प्रभु जी। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक है। सिर्फ ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करके ही किया जा सकता है। ऑनलाइन की बात करें तो इसका कार्य अभी चल रहा है। अभी ऑनलाइन वेबसाइट एक्टिव नहीं हुआ है। जब ऑनलाइन वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा तब वीआईपी दर्शन, एडवांस बुकिंग इत्यादि की व्यवस्था अवश्य होगी। अभी कोई वीआईपी दर्शन, एडवांस बुकिंग कुछ भी नहीं है। अब बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो आप मंदिर आ जाइए। मंदिर के कैंप ऑफिस में ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके लिए एक गवर्नमेंट आईडी का होना बहुत जरूरी है। आरती दिन में 6 बार होता है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, सुबह 11:30 बजे भोग आरती, दोपहर के 2:30 बजे मध्याह्न आरती, संध्या के 6:30 बजे संध्या आरती एवं रात्रि के 8:30 बजे शयन आरती होता है। प्रभु जी, आप श्रृंगार आरती, संध्या आरती व भोग आरती में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा व आधे घंटे पूर्व मंदिर आना होगा। यदि आप श्रृंगार आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा के आपको पास लेना पड़ेगा। प्रभु जी, विशेष जानकारी के लिए www.श्रीरामजन्मभूमि-तीर्थक्षेत्र.org पर जा सकते हैं। यह अभी ऑनलाइन बुकिंग को छोड़ सभी अन्य प्रकार की जानकारी अवश्य मिल जाएगा। प्रभु जी, चलिए अब दर्शन को चलते हैं। दर्शन के लिए एंट्री पूर्वी दरवाजे अर्थात सिंह द्वार से होगा। मंदिर की दूरी यहां से 200 मीटर है। दर्शन के लिए जाते समय रास्ते में 5 जगह पर आपका सुरक्षा जांच होगा। दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। आप 32 सीढ़ी चढ़कर 5 मंडप को पार कर गर्भगृह में पहुंचेंगे, जहां भगवान श्री राम लला के दर्शन 30 फुट दूरी से होगा। प्रभु जी, सुंदर प्रतिमा को अपने हृदय में बसाइए, अपने आंखों से देखिए और अपनी मनोकामना को मान लीजिए। प्रभु जी, एक बार जोर से पुनः कहिए, सियापति श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार आप दर्शन कर प्रथम तल पर जाकर राम दरबार के भी दर्शन जरूर कीजिएगा। प्रभु जी, मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो यह 51 इंच है। वजन 200 किलो का है। यह काला ग्रेनाइट से तैयार है, जिसे कर्नाटका से लाया गया था। इस पर विष्णु जी के 10 अवतार तथा महत्वपूर्ण चिन्हों को दर्शाया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज जी हैं, जो कि मैसूर से बिलोंग करते हैं। शैली की बात करें मंदिर की तो यह नागर शैली में बना है। लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट एवं ऊंचाई 161 फीट है। प्रभु जी, इस प्रकार आप दर्शन कर दक्षिणी दरवाजे से एग्जिट करेंगे। भक्तों को एग्जिट के समय इलायची दाने का प्रसाद मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। आसपास के दर्शनीय स्थल में सबसे प्रमुख है हनुमानगढ़ी। इसकी दूरी मात्र 500 मीटर है। कहते हैं राम मंदिर दर्शन से पूर्व हनुमान मंदिर दर्शन की यहां परंपरा है, अतः आप भी राम मंदिर दर्शन से पूर्व हनुमानगढ़ी का दर्शन अवश्य कीजिएगा। दर्शन का समय है सुबह 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। दशरथ महल जो 700 मीटर की दूरी पर है, यह महल राजा दशरथ ने बनवाया था। इसका बाद में कई बार जीर्णोद्धार किया गया है और यहां सीता, राम, लक्ष्मण व भरत की मूर्तियां हैं। तीसरा है रामलला सदन, यह 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां भगवान श्री राम जी के कुल देवता भगवान श्री रंगनाथन जी का मंदिर है। चौथा है रंगमहल, जिसकी दूरी है 1 किलोमीटर। मान्यता है माता सीता की शादी के बाद यही मुंह दिखाई का रस्म हुई थी। पांचवा है मनीराम दास छावनी, यह मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां के दीवारों पर वाल्मीकि रामायण अंकित है। छठा है छोटी देवी काली मंदिर, यह 1 किलोमीटर दूरी पर है।
यह माता सीता की कुल देवी का मंदिर है और दर्शन का समय सुबह 9 बजे से संध्या के 7 बजे तक है। साथ में है कनक भवन, इसकी दूरी मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर है। माता कैकेयी ने सीता जी को यह भवन मुंह दिखाई में दी थी। यह 1855 में इस मंदिर का निर्माण ओरछा की महारानी बृजभानु कुंवरी जुदेवी ने करवाया था। मंदिर का दर्शन सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एवं संध्या के 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक होता है। 8वां है सीता रसोई। यह मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं सीता जी इस रसोई का इस्तेमाल करती थी। दर्शन सुबह 9 बजे से संध्या के 7 बजे तक है। 9वां है सरयू तट। इसकी दूरी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ही है। आप यहां संध्या आरती भी देख सकते हैं, जिसका समय है संध्या में 6 से 7 बजे तक। यहां ऐतिहासिक दीप महोत्सव भी मनाया गया था। राम की पैड़ी पर अद्भुत है, देखने योग्य है, अवश्य देखिएगा। 10वां है सूर्य कुंड। 3 किलोमीटर दूरी यहां सूर्य मंदिर तथा सूर्य कुंड है, आप इन्हें जा सकते हैं देखने के लिए। 11वां है गुप्तार घाट, अति महत्वपूर्ण। इसकी दूरी मंदिर से सिर्फ 10 किलोमीटर है। यहीं से श्री राम जी जल समाधि लेकर साकेत धाम को चले गए थे। प्रभु जी अति दर्शनीय स्थल है यह। 12वां है भरत कुंड। इसकी दूरी नंदीग्राम 16 किलोमीटर है मंदिर से। भरत जी ने श्री राम जी के चरण पादुका को रखकर 14 वर्ष तक यहीं से अयोध्या का शासन किया था। 13वां है मख भूमि। यह 20 किलोमीटर की दूरी है। यहीं पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। यात्रा के दौरान यदि आपको मेडिकल सहायता की जरूरत होती है तो मंदिर के प्रांगण में ही चिकित्सा शिविर है, आप मदद ले सकते हैं। यदि आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो श्री राम जन्मभूमि का हेल्पलाइन नंबर है 05278292000 और श्री राम जन्मभूमि एसएचओ का नंबर है 9454403310। प्रभु जी बात करें अब इस यात्रा में कितना समय लगेगा, तो यह आप पर डिपेंड करता है। यदि आप एक दिन में मंदिर के आसपास दर्शन कर लौटना चाहते हैं तो सिर्फ 1 दिन का समय लगेगा, और यदि संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं, आराम से दर्शन करना चाहते हैं, तो यह 2 दिन का वक्त लगेगा। बात एक्सपेंस की करें तो एक सामान्य यात्री को 1 दिन का खर्चा 800 से 1000 रुपए आने वाला है, और यदि वह संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं और 2 दिनों तक रुकना चाहते हैं तो 1500 से 2000 रुपए आने वाला है। प्रभु जी यह खर्चा अयोध्या का है, बाकी का खर्चा आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। श्री राम जी की कृपा से आपको यह यात्रा कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ फेसबुक इंस्टा पर फॉलो भी कीजिएगा। प्रभु जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।